Hey guys, welcome back to my channel. It would mean a lot if you spare a second and subscribe to my channel. So आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। डे स्टार्ट हो चुका है। आज है 14 जैन, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो करनी है पूजा करने के बाद हमारे यहाँ आज बनती है खिचड़ी, दाल, मूंग दाल और खिचड़ी बनता है। और रात को बनेंगे आई थिंक कुछ सामान बनता है रात को, दही बल्ले वगैरह और मंगोड़े टाइप के कुछ होते हैं वो बनते हैं। जो यूपी वाले लोग हैं ना उनको पता चलेगा मंगोड़े किसको बोलते हैं और दही बड़ा किसको बोलते हैं, जो हमारे वहाँ बनते हैं। तो दही बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि मुझे भी कोल्ड है, घर में सभी ऑलमोस्ट सभी को कोल्ड एंड कफ हो रखा है, पापा को फीवर हो रहा है। तो दही बड़े तो नहीं बनेंगे, वो ठंडे होते हैं। और जो चीज़ें बनेंगी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, रेसिपी भी ट्राई करूंगी कि मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ में। तो अभी दिन के बज चुके हैं 11। तो अभी मैं ऊपर आई थी क्योंकि ऊपर छोटा वाला पपी है जो उसको लेकर आई थी ऊपर, ताकि वो जो सुसु पॉटी है वो कर ले। नीचे वो नहीं करता है, ऊपर ही आकर ही करता है। उसको पता नहीं क्या ही दिक्कत है, वो नीचे नहीं करेगा, सीधा ऊपर आएगा, रोना स्टार्ट कर देता है। तो 11 बज गया है, मैं उसको ऊपर लेकर आई थी और अभी हम नीचे जाने लगे हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा यहाँ नेचुरल लाइट में मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत सारी लाइट ऑन करनी पड़ती है, अंधेरा अंधेरा ज़्यादा होता है हमारे घर में। तो इसलिए मैंने ऊपर से व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सारी वीडियोस में ऊपर से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलते हैं नीचे। अभी मम्मी ने खिचड़ी बना दी है तो खिचड़ी खाएंगे और बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाना है वो देंगे। और आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, आपको मेरा गेटअप देख के पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। मैंने कैप भी लगा लिया है, ये मैंने कुछ होता है ये पोछू टाइप का ये पहना हुआ है, अंदर से स्वेटर पहना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग भी अच्छे से कपड़े पहन के रखो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलो देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें होती है। जो भी चीज़ें होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमारी वीडियो में देख लेना। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू। और आपके वहाँ क्या बनता है, क्या आप लोग खाते हैं, कैसे आप लोग मनाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ क्या बनता है। हम यूपी से, हमारे वहाँ जो होता है वो मैं ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है अभी। देखो हमारे घर के पीछे ना ये लकड़ी चोर है, ये लकड़ियाँ चुरा रहे हैं क्योंकि ठंड ये रे ये ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जहाँ पे छोटी जाती है ना, छोटी का जहाँ पे फ्लोटिंग फूड खाने जाती है छोटी, और जो चंदू है वो लोग जाते हैं ना, वो वाला एरिया है ये हमारे घर के बैक साइड वाला है। ये देखो ये पूरा बैक साइड है, वहाँ पे पूरा फोक हो रहा है। यहाँ पे किसी ने आग लगाई हुई है, ये कहीं पे आग लगी हुई है, धुआं हो रहा है। और यहाँ पे ये लोग चुरा रहे हैं लकड़ी। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, तो हर का यही होता है, जब भी सर्दी ज़्यादा होने लग जाती है ना तो लोगों को आग जलानी होती है। तो जो टूटे हुए पेड़ होते हैं ना वो लोग उनको काट के लेके चले जाते हैं अपने घर पे, और चला कहीं के चोर। मैं आ गई हूँ नीचे और अब मैं खाऊंगी यमी यमी खिचड़ी जो है देसी घी के साथ, जो मम्मी घर पे बनाती है। इसके बाद मैं बच्चों को खाना दूंगी क्योंकि बच्चों ने स्नैक्स खा लिया, तो मम्मी ने बोला गरम गरम खिचड़ी खा लो, उसके बाद बच्चों को खाना देना। तो चलो मैं खाकर मिलती हूँ आपसे। देखा आपने कितनी ज़्यादा बातें करता है, इतना ज़्यादा शैतान है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग है ये जो आया है नया, और भाई के साथ बहुत अच्छे से बातें करता है। इसके बाद में 12:30 हो गए थे मस्ती करते करते, और यहाँ पे मैं बच्चों को खाना देने लगी थी। सबको मैंने 1 बाय 1 करके खाना दिया। दिन में हम दूध में खाना देते हैं इनको, जो आफ्टरनून का इनका खाना होता है जिसको लंच बोलते हैं, वो हम उनको दूध में ही देते हैं मोस्टली। तो बाहर वाले बच्चों को भी दे दिया, बाहर वाले भी खाने लगे थे। और इसमें से 2 की तबीयत आई थिंक ख़राब है, उनको ज़्यादा कोल्ड एंड खांसी हुआ, उनको दवाई भी दे दी है मैंने खाना खाने के बाद। अब हम देंगे अपने छोटू मोटू को खाना। ये दूध पीता है, इसको हम दूध ही दे रहे, रोटी नहीं दे रहे, क्योंकि रोटी ना डाइजेस्ट नहीं हो रही आई थिंक इसको, क्योंकि मेडिसिन भी खा रहा है तो रोटी डाइजेस्ट करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ ये भाई साहब पी रहे हैं दूध, इसके बाद इनकी होगी मेडिसिन टाइम। तो मेडिसिन खाते हुए इतना ज़्यादा ड्रामा करते हैं, आपने कल के व्लॉग में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है दवाई खाते हुए, और बहुत ही ज़्यादा शैतान है। मतलब ऐसे नचा नचा के दवाई खिलानी पड़ती है। देखो भाग गया,
अभी फिर पकड़ूंगी फिर भाग जाएगा। और दवाई ना कुछ जो लास्ट वाली दवाई खिलाऊंगी ना वो खाने के बाद में आई थिंक इसको टेस्ट पसंद नहीं, वो मुंह से निकाल देता है लिटरली। ये खाने के बाद देखना भी सारा निकाल देगा मुंह से, देखो साइड में सारा निकाल दिया, जितना इसको थोड़ा सा दवाई देना होता है वो भी निकाल देता है। फिर इसको दोबारा देना पड़ता है। अभी नींद में हो जाएगा फिर मैं इसको दवाई दूंगी, उसके बाद मुझे कुछ वीडियो का काम करना है और कुछ घर का काम करना है, मैं वो कंप्लीट करूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। देख रहे हो ये हमारे घर के जस्ट सामने लगा हुआ है, ये कोई क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ट्रैम्पोलिन करके कुछ बोलते हैं आई थिंक इसको। ये यहाँ लगा हुआ है और पूरा दिन इतना शोर मचाते हैं बच्चे। अभी 5 है, अभी देखना शाम को ना 4 बजे करीब इतना ज़्यादा शोर करते ना। अभी 2:30 बजा हुआ है और तब भी इतना शोर कर रहे हैं। 5 मिलके इतना ज़्यादा हंगामा काटा हुआ है ना। मैं बाहर देखने आई, मैं क्या हो गया इतना शोर क्यों मचा रहे हैं बच्चे बाहर, क्योंकि नॉर्मली हमारे वहाँ इतने सारे बच्चे हैं नहीं तो इतना ज़्यादा कोई शोर करता नहीं है, बच्चों का शोर नहीं आता। वैसे तो बहुत शोर रहता है, ये बिल्डर लोग हैं ना, ये लोग पूरा टाइम ये चलता रहता है यार। ये ट्रैक्टर जो होते हैं ना इनमें सामान जाता है आता है, तो ये पूरा टाइम ऐसा शोर तो बहुत ही ज़्यादा होता है, पर बच्चों का शोर नहीं आता। आज बच्चों का शोर आ रहा था तो मैंने कहा क्या हो गया बाहर इतना शोर क्यों आ रहा है, तो मैं बाहर देखने आई थी। मैं अपने रूम में काम कर रही थी वीडियोज़ के लिए, तो ये देखो इतना शोर डाला हुआ है इन लोगों ने जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। और 2:30 दिन का टाइम हो रहा है, टाइम भी ऐसे नहीं कि शाम का टाइम हो तो बच्चे बाहर खेलने आए होंगे। ये यहाँ पूरा टाइम शोर करने के लिए लगा दिए इन्होंने, पर ठीक है बच्चे एंजॉय कर रहे हैं घर में रह के, क्या ही करेंगे बच्चे भी। तो चलो इनको करने देते हैं एंजॉय, हम थोड़ी देर बाद काम करेंगे जब ये लोग शांत हो जाएंगे। और अभी बच गए 3 दिन के, और छोटे मोटे जो काम थे वो मैंने भी कंप्लीट कर लिए थे और मम्मी ने भी घर का काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम मकर संक्रांति की तैयारी करने लगे थे। मकर संक्रांति पे हमारे घर हमेशा तिल के लड्डू बनते हैं, और जो गांव में तिल मतलब गांव से आते हैं हमारे घर में तिल, ऑलमोस्ट हम गांव से ही मंगवा लेते हैं क्योंकि गांव के जो तिल होते हैं वो अच्छे होते हैं। ये हमारी चाची ने हमको भेजे थे, तो आई थिंक चाची अगर वीडियो देख रही है तो थैंक यू सो मच चाची, आपने हमें तिल के लड्डू भेजे। तो हमने बहुत अच्छे से मकर संक्रांति सेलिब्रेट भी किया और तिल के लड्डू भी खाए। तो ये ब्लैक वाले तिल हैं, वाइट वाले तिल होते हैं उनके ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनते हैं, बट ये ब्लैक वाले अच्छे लगते हैं, बट उनका कलर ना काला काला हो जाता है, तो हम लोगों को ना खाने में थोड़े से अजीब से लगते हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं खाते। इसलिए मम्मी ने आई थिंक 1 किलो करीब तिल थे जिसका लड्डू बनाए हैं। और ये आप येलो येलो जो देख रहे हो ये गुड़ है, गुड़ को मम्मी ने मेल्ट किया है पानी के साथ। उसके बाद में जब ये चाशनी वाली कंडीशन में आ जाता है तो इसको तिल में डालते हैं और तिल में डालकर फिर ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना लेते हैं। तो ये मम्मी यहाँ लड्डू बनाने लगी थी, 1-1.5 घंटे में इतने लड्डू बनाए थे मम्मी ने। और ये देख लीजिए आप, ये काले काले लड्डू लग रहे हैं, तो ये ना कलर की वजह से अच्छे नहीं लगते, अदरवाइज टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। इसमें इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, बट ये पूजा करने के लिए बनते हैं, तो ये हमारे वहाँ पे सिंपल ही बनते हैं, ऐसे तिल और गुड़ के साथ में ही बनते हैं। तो मम्मी बड़े अच्छे से तैयार करके दिखा रही थी कि आप लोग देख लो। उसके बाद में ये देखो फिर से ये डुग्गू की शैतानियाँ शुरू होगी, जिससे हमने इसको इससे हमने अभी बांध दिया था इसको। उसके बाद में इसने खोल लिया है, खोलने के बाद उसी पट्टे के साथ में खेलना स्टार्ट कर दिया। मतलब इसने हमको ऐसे परेशान कर दिया है कि हमें डर लगता है इसका दूसरा टांग भी ना टूट जाए, इतना ज़्यादा। वहाँ से पट्टा हटाया तो ये पता नहीं कहाँ से ये वाइफर, आई थिंक वाइफर का बैक साइड का जो होता है ये उसको चबाने लगा था। बॉल चबा रहा है, कपड़े चबा रहा है, हमारे हाथ चबा रहा है, सारी चीज़ें काटने को चाहिए इसको। और अभी भी देखो, अभी एक खाट के नीचे मुझे मिला है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। आधा घंटा से मैं इसको ढूंढ रही पूरे घर में कि 3 पैर लेके कहाँ चला गया, और ये पता नहीं क्या प्लास्टिक है ये चबा रहा है यहाँ बैठ के, और कोई नॉइज़ नहीं कर रहा। खटखट खटखट आवाज़ आ रही, मुझे लगा चूहा आ गया घर में, और अभी भी चबाया जा रहा है। इसके बाद भी हरकतें बंद नहीं। उसके बाद देखो बड़े बच्चों के साथ कैसे प्ले कर रहा है, जैसे कितने सालों से जानता है इनको ये। पूरा दिन हो गया आज इसको ऐसे ही बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ खेलते हुए। इसको कोई डर नहीं है, देखो कोई डर ही नहीं है, मतलब इतने बड़े बड़े हैं वो। अभी 2 दिन हुए इसको घर में आए हुए, और देखो कैसे कब्जा कर रखा है, कैसे बच्चों के साथ खेलने में लगा हुआ है, और डर ही नहीं रहा बिल्कुल भी।
कि मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे पेन है, मैं बच्चों से दूर रहो, ये मुझे काट देंगी, कोई मतलब नहीं। देखो तो बस इनका ये पूरा दिन ही चलता रहता है, ये इनका लड़ाई झगड़ा और ये खेलना वेलना। तो अभी रात हो गई है और मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं आज। मैंने सिर्फ बच्चों का रूटीन शेयर किया आपके साथ, जो मेरे बच्चे पूरा दिन क्या खाते हैं, क्या करते हैं पूरा दिन, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और मैं घर में होती तो मैं क्या करती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे कुछ खास था नहीं, पूरा दिन रज़ाई में ही थे तो कुछ किया भी नहीं, इसलिए कुछ शेयर भी नहीं किया। तो यही था मेरा डेली रूटीन में जो मैं करती हूँ, मैंने वही आपको दिखा दिया। और अभी मैं देने लगी थी बच्चों को खाना, रात के 9 बज गए हैं यहाँ पे, और बच्चों को एक एक करके खाना दे दिया है। इनमें आज खाने में इनको दिया है आलू की टमाटर की सब्जी, चावल और एक रोटी। बहुत छोटी सी रोटी बना के देते हैं हम रात को, दिन को इनको रोटी मिलती है और कभी कभी दिन को रोटी और चावल दे देते हैं, और रात को हम प्रॉपर चावल ही देते हैं इनको क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में अच्छे होते हैं और डॉक्टर ने बोला इनको चावल ही खिलाने के लिए। तो हम इनको ऐसे एक एक बाइट मिला मिला के देते हैं, क्योंकि एक साथ दे देते हैं तो ये खाते नहीं है। और मम्मी ने इनकी बहुत गंदी आदत डाली हुई कि एक एक बाइट मिक्स करके ही इनको देना होता है, तभी ही खाते हैं, अदरवाइज़ पूरा टाइम ऐसे ही खाना पड़ा रहता है। इसके बाद उन लोगों ने खाना खा लिया था, घर के जो बच्चे थे। उसके बाद में मैंने डुगू के लिए खाना बनाया था। डुगू को आज आधी रोटी दी है क्योंकि 3-4 बार ये दूध पी लेता है और उसका पेट नहीं भरता है। तो मम्मी ने बोला इसको आधी रोटी दो डालकर, तो क्या पता कुछ फ़र्क पड़ जाए और खाना ना मांगे, क्योंकि अभी खा लेता है, फिर 12 बजे रात को खाएगा, फिर 3 बजे खाएगा, फिर 4 बजे खाएगा, फिर 7 बजे रोना स्टार्ट कर देता है। तो मम्मी ने बोला आधी रोटी खिला दो, तो मे बी थोड़ा हैवी होगा तो कम खाएगा खाना ये। और ये मैं बाहर वाले बच्चों का खाना तैयार करने लगी थी, और तैयार करके अभी ये बचा हुआ खाना था जो हमारे बच्चों ने छोड़ दिया था सब्जी का, वो लेके गई हूँ और दूध में डाल कर रोटी और चावल लेके गई हूँ। अभी देखना एक आवाज़ लगाने पे कैसे सारे के सारे भाग के आते हैं खाने के टाइम पे। इन लोगों को पता होता है कि इनको यहाँ से खाना मिलेगा, तो ये अपने टाइम पे आसपास ही खेलते रहते हैं और सारे के सारे ऐसे भाग के आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो ये सब्जी चावल खा लेता है चंदू चंदू को चंदू और कोरोना दोनों ही सब्जी चावल खा लेते हैं। बट हाँ, जो छोटी है, जो जिसको डिस्टेम्पर हुआ था, वो नहीं खाती है सब्जी चावल। उनको हम दूध में ही रोटी देते हैं, वो दूध ही खाती है, इसलिए उनको दूध में ही देना पड़ता है। और कभी कभी हम इनको अंडे में भी मिक्स करके दे देते हैं, क्योंकि अंडा रोटी भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। इसके बाद होता है यहाँ डे एंड, और मैं जाऊँगी अब खाना खाने। खाने में आज आलू की सब्ज़ी बनी थी, पूड़ी और दाल की पकौड़े और चावल। तो ये और तिल के लड्डू जो रात को मम्मी ने पूजा करी उसके बाद ही हमें खाने के लिए मिले थे। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज अपने फिर से जलाई है आग, और ये भी दीदी ने जलाई है आज। तो अब काम हो गया, तो हम अब थोड़ी देर हाथ सेकेंगे। जब इसमें अंगारे बन जाएंगे तो हम इसको अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि अंदर धुआं होता है, फिर अंदर की वॉल्स ख़राब हो जाती है और सामान भी गंदा हो जाता है। तो अभी हम बाहर बैठे हुए, ये हमारा बैक साइड छोटे का घर, ये पूरा बैक साइड है, और ये है आग जो हमने अभी जलाई है। तो अभी ये वही लकड़ी रहती है, सिर्फ बदतमीज ढीठ है एक नंबर की, जल ही नहीं रही ये वाली, और तो सारी जल गई, ये वाली रहती है बस। तो ये अब जब जल जाएगी तब हम इसको अंदर लेके जाएंगे और फिर अंदर सेकेंगे हाथ, और फिर सो जाएंगे। तो अभी रात हो गई है और मैं व्लॉग को एंड करने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को एंड कर देती, क्योंकि पूरा दिन तो कुछ करा ही नहीं है, और कुछ करा नहीं तो मैं आपके साथ क्या ही शेयर करती। जो चीज़ें हो रही थी आसपास और डुग्गी की जो हरकतें थी या जो उसकी फ्रेंडशिप हुई है और बच्चों के साथ में, मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी है। और ऐसा कुछ खास था नहीं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ठंड की वजह से कुछ भी नहीं किया, ना ही बाहर गए हैं ना ही कुछ और किया। हाँ, मेडिसिन लेने में गई थी, बट वो मेडिसिन मिली नहीं है, तो मैंने 1-2 फ्रेंड्स को बोला है कि अगर उनके वहाँ मिल जाती है तो वो लोग मुझे लाकर दे दे। और देखते हैं, कल 1-2 शॉप्स और है जहाँ पर हम जाकर ले सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ शॉप्स बंद थी आज, और मे बी आज फेस्टिवल भी था इसलिए बंद होगी। तो मैं कल एक बार और जाऊंगी, जाकर देखूंगी अगर इसकी मेडिसिन मिल जाती है। जो ऑरली मेडिसिन इसको देनी है टैबलेट वाली, वो नहीं मिल रही है। वो मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, तो वो मेरे को मिल नहीं रही है। मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, ये पूछने के लिए कि इसकी जगह कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर को मैंने कॉल किया था, वो अभी कॉल नहीं उठा रहे। आज मैंने दिन में 2 बार कॉल कर दिया, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आई थॉट कि मैं जाकर एक बार देख लूँ और पूछ लूँ उनसे, अगर मुझे मेडिसिन नहीं मिलती है तो।
और जो भी चीज़ें हुई थी मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी है, और ज़्यादा कुछ किया नहीं। घर में कुछ गेस्ट भी आ गए थे तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया, और जो खाना पीना हुआ था वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो बस यही था आज का वीडियो में, और कुछ खास नहीं किया। आई होप कल का वीडियो बहुत अच्छा आएगा, और बहुत सारी चीज़ें कल पेंडिंग, आज की पेंडिंग चीज़ें हैं जो कल करनी है, और ठंड नहीं हुई तो सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और हाँ, आपके वहाँ से मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।